फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं जिस बंदी के ऊपर बना रही हूँ, मुझे लगता कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। आपने थंबनेल देखते पहचान लिया होगा उसको कि वो कौन है। तो हाँ, मैं ये वीडियो जो है मोनिका लोहान के लिए बना रही हूँ। देखो, मोनिका लोहान के बारे में, तो मोनिका के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये देखिए मौसम का क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और पता है आपको टाइमिंग क्या हो रही है? इस टाइम 3 बज रहे हैं। और देखिए, सॉरी मैं बैक कैमरा नहीं कर पा रही क्योंकि देखिए टाइमिंग देखिए, और बारिश आ रही है इतनी मोटी मोटी। और अभी किसानों का गेहूँ जो है वो सारा भी खेत में पड़ा हुआ है, फुस खेत में पड़ा हुआ है लोगों का। और देखिए जान जी ने के हाल कर दिया, मतलब पूरे में बारिश आ गई है। मौसम इतना ख़राब हो रहा है, देखिए मौसम कितना ख़राब हो रहा है। ठीक है, इतना बुरा दिन कर दिया है ना भगवान जी ने कि बस पूछो मत, लोगों का इतना नुकसान कर दिया है। ठीक है, पहले ओले पड़ा देते, फिर बारिश पड़ा दी, और आज फिर से बारिश आ गई है। ठीक है, मेनली हमारा भूस भी नहीं आया है अब तक, हमारी गेहूँ भी आधी आ गई हैं और आधी अभी खेत में है। तो मैं जिस बंदी के बारे में बात कर रही थी, मैंने आपको उसके बारे में बताया है। तो मैं बात कर रही थी मोनिका लोहान के बारे में। ठीक है, मुझे लगता कि मुझे उसके बारे में कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत है। देखो, मैंने मोनिका के बारे में स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी जब मेरे चैनल स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, मैंने जब से उस बंदी को जानती हूँ, और देखो मीडिया पे इतने लोग हैं ना, मैंने आज तक किसी से बात नहीं की है। मैंने सिर्फ अगर किसी से बात की है तो वो सिर्फ मोनिका लोहान से बात की है, अदरवाइज मैंने आज तक किसी से बात नहीं की है। वो लड़की मुझे ना अच्छी क्यों लगती है? वो लड़की मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि उसने कभी भी अपनी जो उसकी कमजोरी है ना, जो वीकनेस है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। वो एक ऐसी लड़की है कि उसके अंदर इतनी कमी होने के बावजूद भी ना वो सब कुछ करना चाहती है, ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती है। क्योंकि वो पैरों से अपाहिज है, दिमाग से अपाहिज नहीं है। और ना ही वो उसकी मतलब लोग बात कहते हैं उसको बहुत कि इमोशनल ड्रामा करती है, ये करती है, वो करती है। वो इमोशनल ड्रामा नहीं करती है भाई, जिस पे बीतती है ना उसको पता चलता है कि वो कैसी है। ठीक है, मेरे लिए तो देखो, मेरे लिए नहीं, मैं बहुत ही जब किसी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। देखो, मोनिका लोहान को मैं बहुत स्टार्टिंग से जानती हूँ, अब से नहीं करीब 5 महीने से जानती हूँ उसको। वो एक ऐसी लड़की है जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसकी शादी हुई, उसके 2 बच्चे हुए, वो अपाहिज है। इस वजह से उसके हस्बैंड ने उसको शराब पीकर बहुत मारा पीटा, उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। मतलब वो इतनी इस हालत में भी, इस कंडीशन में भी वो अपने घर का सारा काम करती थी, अपने ससुराल का सारा काम करती थी, 2 बच्चों को पालती थी। मतलब वो इस कंडीशन में है ना लड़की कि मतलब आप देखो, जब हम सारे हाथ पैर बावजूद होने के बावजूद हमें इतनी दिक्कत आती हैं, और उस लड़की के तो वो पैरों से अपाहिज है, उसके बावजूद भी उसने अपने ससुराल में 10 से 12 साल बिताए। ठीक है, 2 बच्चों को जन्म दिया, उन बच्चों का पालन पोषण किया, घर का सारा काम किया। ठीक है, जो हस्बैंड की जो ससुराल की तरफ से जो उसे उत्पीड़ना थी, जो उसके ससुराल वाले उसके साथ करते थे, उसका हस्बैंड ड्रिंक करके उसको मारता था, छेड़ता था, पीटता था, उसके बावजूद भी उसने 10 से 12 साल वो सारी जिंदगी सही और सब कुछ किया। ठीक है, सिर्फ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, ताकि उसके बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। ठीक है, लेकिन देखो, औरत ससुराल, आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि परवीन ज्योति छोड़ के भाग गई, सोनिया चली गई, और भी बहुत सारी लड़कियां जो बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, ये कहती हैं कि हमारे हस्बैंड परेशान करते हैं, खाने के लिए देते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोलती हैं। और इस लड़की के साथ तो इतना सब कुछ हुआ ससुराल में, इसके तो इसका इतनी उत्पीड़ना हुई, इतनी इसको मारा पीटा गया, इसके साथ इतनी बदतमीजी हुई, उसके बावजूद भी इसने 10 से 12 साल सब कुछ सहन किया। किसके लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इसने नहीं सोचा कि मैं ये लड़की सेल्फिश नहीं बनी। जैसे बहुत सी लड़कियां ना कि अपने हस्बैंड की वजह से अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाती हैं, तो वो लड़कियां सेल्फिश होती हैं, वो सिर्फ हवस की भूखी होती हैं। उन्हें अपने बच्चों से, पति से प्यार नहीं होता, ना वो अपने हस्बैंड सुधरने का मौका देती हैं। वो सिर्फ सब मारपीट भी नहीं होती है, वो सिर्फ उनका कैरेक्टर इतना खराब होता है। लेकिन इस लड़की ने, जिस लड़की का कैरेक्टर खराब नहीं होगा ना, और जो अपना घर बसाना चाहेगी, वो अपने ससुराल की छोटी छोटी बातें जो है ना, वो ना तो कभी मायके में बताएगी, और ना कभी
कोशिश करेगी कि उसका हस्बैंड और उसके जो फैमिली मेंबर है ससुराल वाले वो सब सुधर जाएं। धीरे धीरे कोशिश करेगी कि 1 नहीं 2 साल में, 2 नहीं 4 साल में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हुआ मोनिका के साथ भी। इसने भी सोचा कि सही हो जाएगा, चलो अब नहीं तो बात, चलो लड़की हुई, पहला बच्चा हुआ, चलो दूसरा बच्चा हुआ, ठीक होगा, अब ये होगा, लेकिन नहीं हुआ इसके साथ। और जो इसके साथ जो मार पिटाई है, जो भी इसके ससुराल में इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो और बढ़ता चला गया। लेकिन इस लड़की ने कभी भी अपने मायके में अपने से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बताई। किस लिए? क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे मायके वाले परेशान हों। लेकिन जब बच्चे बढ़ जाते हैं ना तो उनको भी थोड़ी अकल आ जाती है, वो समझ जाते हैं कि हमारी माँ परेशान है या हमारी माँ किस तकलीफ से गुजर रही है। तो इसकी जो बेटी है ना मोनिका की, इसने ही अपने नानी को, मामा को बताया था कि मम्मी के साथ ये होता है और मम्मी को पापा इतना परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। अदरवाइज मोनिका ने नहीं बताया था। फिर जब ये पता चला तो उसके बाद मम्मी पापा ने बोला भी कि बेटा आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। सही बोलते हैं माँ बाप, लेकिन इसने बोला कि मैं नहीं बताना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं मायके वालों के ऊपर बोझ बनूं, या कल को मायके वाले ये बोले कि भाई वहां से यहाँ आ गई। और हर माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा एडजस्ट करने की कोशिश करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ठीक नहीं होता ना, तो जब ये कंडीशन जाती है, जब ये सोचते हैं ना कि चलो अब नहीं ठीक हो रहा तो कम से कम अब बता देते हैं। लेकिन इस लड़की ने फिर भी नहीं बताया, ठीक है। जब इसकी लड़की ने बताया, जब मोनिका की लड़की ने बताया अपने नानी को, मामा को, तो तब जाके मोनिका को वो लोग लेकर आए। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी सब कुछ बहुत ज़्यादा सहन, कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सहन करनी पड़ती हैं। लेकिन इस लड़की ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसने मायके में आने के बाद भी ये सोचा कि मैं कुछ अब लाइफ में कुछ करूँगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी, मैं पैरों से अपाहिज हूँ, दिमाग से अपाहिज नहीं हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि उस आदमी को दिखाऊँगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो फ्रेंड, फिर भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़की फिर भी ये चाहती है कि वो लाइफ में कुछ करके दिखाए, कुछ अचीव करे, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, आपको पता है उसके पैरों में। तो मैं सिर्फ एक चाहती हूँ, बहुत मीडिया वाले हैं और भी मीडिया वाले हैं, लेकिन हर कोई क्या करता है, मेरे ख्याल से बहुत कम कोई मीडिया वाला ऐसा जो अपाहिज है पैरों से। वो लड़की अपाहिज है, उसके पास व्हील चेयर नहीं है, वो भी फिर भी वो हर जगह जाती है, बाइट लेकर आती है, लोगों के इंटरव्यू लेती है और वीडियो डालती है, एडिट करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। ठीक है, पीछे बच्चे बोल रहे हैं, इग्नोर करना। अपने पैरों पर वो किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहती है। वो चाहती है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो और खुद आसमान की उस ऊंचाइयों तक पहुँचे जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था, और उस आदमी को जवाब दे सके बिना किसी थप्पड़ मारे, बिना किसी आवाज़ के। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ होती है। जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, लेकिन दिखती नहीं है कहाँ लगी, कब लगी। तो वो लड़की वो साबित करना चाहती है, और उस लड़की को सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। मैं खुद चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि वो आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जहाँ से उसे वो आदमी जिसने उसके साथ इतनी दुर्दशा की है, उसके साथ इतनी बदतमीजी की है, उसको इतनी मारपीट की है, उसको सबक मिल सके कि उसने किसके साथ ये सब कुछ किया, उसने किसको छोड़ा। ताकि आने वाली जो लड़कियां हैं ना, जो लड़कियां मारपीट जिनके साथ मारपीट होती है, वायलेंस होता है, और वो बर्दाश्त करती रहती हैं, तो देखो जहाँ तक कोशिश हो सके अपने घर को जोड़ो, अपने घर को संभालो, अपने बच्चों को पालो, अपने पति के साथ दो। लेकिन जब लिमिट फेल हो जाए ना मारपीट की, तो उसे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि पूरी दुनिया आपको देखे और आपका दुनिया में नाम हो। तो वो लड़की भी सिर्फ वही करना चाहती है, और उसके लिए आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग उसे सपोर्ट करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है। चैनल सब्सक्राइब करना है सिर्फ, उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, उसको सिर्फ सपोर्ट करना है थोड़ा सा। और उस सपोर्ट की वजह से वो लड़की अपने ससुराल वालों को, अपने हस्बैंड को करारा जवाब दे सकती है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, और अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकती है। किसी के आगे देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैरों से पाइज होते हैं, तो वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर और कुछ काम कर सकते। लेकिन उस लड़की ने भीख नहीं मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, उसने खुद अपने पैरों पर पैर ना होते हुए भी उसने अपने पैरों पर खड़े होने की सोची है। बेशक वो अपाहिज है, लेकिन दिमाग से अपाहिज नहीं है। तो इस वीडियो करते हैं।
तो इस वीडियो करते हैं। तो हमें ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए जो खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं और खुद कुछ करके दिखाना चाहती हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो किसी के ऊपर डिपेंड हो, अपने मायके वालों के या फिर ससुराल वालों के। वो चाहती है कि वो खुद ऐसा कुछ करके दिखाए, खुद अपने पैरों पर खड़ा हो, ताकि लोगों को सबक मिले और लड़कियों को एक अच्छी शिक्षा मिले। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। एंड मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, मोनिका आई विद यू ऑलवेज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। और देखिए मौसम कितना खतरनाक वाला मौसम हो रहा है, बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, आंधी आई है, लाइट नहीं आ रही है। फिर किचन में वीडियो बना रही थी। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।